वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं अपना 9 CBSE बिहाइव द फन दे हैड का सेकेंड पार्ट। तो जिन्होंने भी इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो वो इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो मार्गी की मदर है उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था। किस लिए बुलवाया था? उन्होंने ये देखने के लिए बुलवाया था कि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है क्या उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, या फिर मार्गी में ही कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो यहाँ हम देखते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. मार्गी की मदर ने जो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था तो उसका स्ट्रक्चर बता रखा है। वो कैसा दिखता है? रेड फेस है, राउंड है, लिटिल मैन है, छोटा आदमी है, और एक बॉक्स ऑफ टूल है जिसमें क्या लगे हुए हैं? डायल्स और वायर्स लगे हुए हैं। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो मार्गी को देखकर हंसता है और उसे एक एप्पल देता है खाने के लिए। उसके बाद वो जो टीचर है मार्गी का, मतलब उसका जो मैकेनिकल टीचर है, उसको साइड में ले जाता है देखने के लिए। Margie had hoped he would not know how to put it together again. मार्गी ये होप कर रही थी, आशा कर रही थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया है उसके मैकेनिकल टीचर को देखने के लिए, तो वो इसको ठीक करना भूल जाए। मतलब उसने क्या किया था, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके मैकेनिकल टीचर को खोला था रिपेयर करने के लिए, देखने के लिए। तो वो ये सोच रही थी, अंदर ही अंदर ये आशा कर रही थी कि ये वापस इसको फिट करना, फिक्स करना भूल जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि इसको कैसे फिट किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद ही, देयर इट वाज अगेन, जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी के मैकेनिकल टीचर को फिट कर देता है, ठीक कर देता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब यहाँ पे जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है वो बहुत ही बड़ा है, ब्लैक कलर का, और बहुत ही अगली है, भद्दा सा दिखने वाला है। विद अ बिग स्क्रीन, और एक बहुत बड़ी स्क्रीन है उसकी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जहाँ पे जिस स्क्रीन पे सारे लेसन्स दिखाई देते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, फिर भी ये इतना बुरा नहीं लगता था उसको। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, जो मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था वो एक स्लॉट था। स्लॉट मतलब एक स्पेस वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना होता था उस स्लॉट में। वो स्लॉट उसको बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। मार्गी को एक पंच कोड डालना होता था जो उसको सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी तभी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो स्लॉट में अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर डालती थी पंच कोड के साथ, तो मैकेनिकल टीचर जो है उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था बिना टाइम लिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, और जब इंस्पेक्टर ने, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जब उसने अपना काम खत्म किया तो वो हंसा मार्गी को देखकर और उसने मार्गी के सर पे हाथ फेरा प्यार से। ही सेड टू हर मदर, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने मार्गी की मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स जो मार्गी की मदर है, ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है, मतलब मार्गी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा जल्दी गियर अप कर लिया था, मतलब उसका लेवल अप हो गया था, हाई हो गया था बहुत जल्दी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एवरेज 10 year लेवल, और मैंने इसको
एक 10 साल के लेवल के बच्चों तक का कर दिया है। इसका लेवल, ज्योग्राफी सेक्टर का लेवल मैंने उस लेवल का कर दिया है जो एक 10 साल के बच्चे के लिए ठीक होता है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअल में जो उसका पैटर्न है प्रोग्रेस का, मतलब जो मार्गी का प्रोग्रेस है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही है वो। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने वापस से मार्गी के सर पे हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो है डिसअपॉइंटेड थी, मतलब उदास थी, नाराज थी। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्योंकि वो उदास क्यों थी, डिसअपॉइंट क्यों थी? क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो उसके टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर है, उसको अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। उसे ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है उस पर भी कोई फॉल्ट आया था, तो उन्होंने टॉमी के जो टीचर है उसको लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो टॉमी के टीचर जो था, जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था, उसमें से जो हिस्ट्री का सेक्टर है पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, इरेज हो चुका था। तो इसी को ठीक करने के लिए वो उसके मैकेनिकल टीचर को 1 महीने तक अपने साथ ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से बोला, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, और टॉमी उसकी तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज से देखता है, मतलब जैसे टॉमी को सब कुछ पता है इस बारे में, टॉमी अपने आप को मार्गी से सुपीरियर दिखाते हुए देखता है, ऐसा बिहेव करता है वो। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये बहुत ही पुराने तरह का स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, बहुत ही सुपीरियर वे में बोलता है, जैसे कि उसे सब कुछ पता है और मार्गी को कुछ नहीं पता। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और वो बहुत ही केयरफुली स्ट्रेस देते हुए प्रोनाउंस करता है सेंचुरीज अगो, मतलब सैकड़ों साल पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी ये सुनकर हर्ट हुई। वेल, ठीक है। आई डोंट नो वाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पहले कैसा स्कूल हुआ करता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, वो उसके शोल्डर पे जो बुक रखी थी, उसके हाथों में बुक थी, मतलब जैसे जो बुक पढ़ रहा था, कौन पढ़ रहा था? टॉमी पढ़ रहा था। तो टॉमी के हाथों में बुक थी, तो वहीं से वो बुक पढ़ रही थी। देन सैड, उसके बाद उसने बोला, एनीवे दे हैड अ टीचर, ठीक है कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, निश्चित ही उनके पास टीचर था, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वाज अ मैन, जो टीचर थे एक आदमी हुआ करते थे। किसने बोला? टॉमी ने बोला। अब मार्गी बोलती है, अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी किस तरीके से एक टीचर हो सकता है? क्योंकि भाई इनका टीचर कौन था? रोबोट था, मैकेनिकल टीचर था। तो मार्गी बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में, बहुत ही क्वेश्चनिंग वे में पूछ रही है कि एक इंसान, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल, ठीक है। ही जस्ट, अब टॉमी बोल रहा है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। वो लड़कों और लड़कियों को बताता था, जो भी चीज़ें हैं पढ़ाने वाली होती थी, जो भी टॉपिक्स होते थे, जो भी डाउट्स होते थे, जो भी लेसन्स होता था, वो सभी लड़कों और लड़कियों को बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अब कौन बोल रहा है? मार्गी बोल रही है कि एक आदमी, एक इंसान इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता जितना हमारा मैकेनिकल टीचर है। श्योर ही इज़,
टॉमी बोलता निश्चित ही हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे पापा भी जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बैचा। टॉमी कह रहा है आई बैचा, मैं बैट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी प्रिपेयर नहीं थी इस बारे में बहस करने के लिए। शी सेड, उसने बोला, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई एक अजनबी इंसान मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और ये सुनकर टॉमी बहुत ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता कुछ भी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स हैं वो घरों में नहीं रहा करते थे हमारे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ने जाते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने भी बच्चे हैं वो सभी सेम चीज़ें सीखा करते थे, पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चित ही वो सब सेम एज के हुआ करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।